वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान। मैं हूं उस्मा और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इरम बशीर। स्टूडियो में यहाँ पर मेरे साथ हैं, एक्टर हैं और थिएटर एक्टर भी हैं, टेलीविज़न पे भी काम करती हैं, बहुत सिलेक्टेड काम करती हैं, अपनी पसंद के कैरेक्टर्स प्ले करती हैं, विच इज़ वेरी गुड। और मुझे भी ऐसे ही एक्टर्स अच्छे लगते हैं जो अपनी शराइत के ऊपर काम करें। जी अस्सलाम वालेकुम इरम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसी हैं? बस अल्लाह का शुक्र। इरम ये बताइएगा कि आपने थिएटर से स्टार्ट किया, नापा से आपने ग्रेजुएशन की और पहले आपने वहीं से स्टार्ट किया, तो थोड़ा सा अपने सफ़र के बारे में बताइएगा कि कैसे शौक़ कैसे हुआ एक्टिंग की तरफ आने का? सफ़र तो अभी तक है। नहीं, स्टार्ट आपका कैसे हुआ सफ़र? स्टार्ट नापा से हुआ मेरा थिएटर से। थिएटर पढ़ने के बाद मैंने टेलीविज़न शुरू कर दिया। मतलब वो जो थिएटर मीडियम है ना, वो पढ़ने के बाद आपको, जैसे कि आपने अभी भी कहा कि सिलेक्टिव काम, तो वो चस्का कह सकते हैं कि वो आपको लग जाता है। कि अपनी मर्जी का काम करने अपनी मर्जी का नहीं, अब ऐसा भी नहीं है अपनी मर्जी का, मगर हमारी इंडस्ट्री में अपनी पसंद का आप ज़्यादा उसको कह दें कि जो आपको चीज़ पसंद आ रही है वो बिल्कुल करने का। हाँ, क्योंकि टेलीविज़न पे ज़्यादातर ये होता है कि यू डोंट हैव मच चॉइस। आपको अगर आपने ज़्यादा काम करना है तो फिर आप इतना सिलेक्टिव नहीं हो सकते कि मुझे ये करना है और ये नहीं करना। लेकिन आप इसीलिए ज़्यादा काम नहीं करती क्योंकि आप देखती हैं कि क्या है। हाँ, देखती भी हूँ और आपकी समझ में जब तक नहीं आती कहानी तब तक आप हाँ नहीं कर सकते ना। तो मैं कहानियों पे बहुत जाती हूँ कि हमारा माशरा दिखा क्या रहा है, हम किस बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सो कल ही मैं एक शूट पर थी, तो मैं हमेशा डायरेक्टर से पूछती थी हम किस बारे में बात कर रहे हैं, ऑडियंस को क्या बताना चाह रहे हैं। सही। उसे कभी कभी नहीं पता चलता ना। तो हमारी इंडस्ट्री इतनी हो चुकी है कि उन्हें खूबसूरत रहने का, कपड़े कैसे पहनने, इस बारे में ये सबसे पहले पूछते हैं। इस बारे में नहीं पूछते कि हम दिखाना क्या चाह रहे हैं अपनी आवाम को। हमारे पास क्वेश्चन ही नहीं है ना, हमें आदत ही नहीं है, हमें सिर्फ अपने बारे में करने की आदत है। हम दुनिया को क्या मैसेज देना चाहते हैं ये पूछने की आदत नहीं है। और अक्सर एक्टर्स में यही है कि वो सिर्फ अपना वो कैरेक्टर देख रहे होते हैं कि अच्छा उसका एक लुक क्या होगा, जो हीरोइन है वो कितनी हसीन लगेगी, क्या होगा, उसके सीन्स कितने हैं, रोने के कितने सीन्स हैं, हंसने के कितने सीन्स हैं, ये चीज़ें देख ली और फिर कर लिया काम। बिल्कुल बिल्कुल, यही होता है। और थिएटर पढ़ने के बाद आपको इस बात का अंदाज़ा होता है कि आप ये क्वेश्चन कर सके डायरेक्टर से, आप पूछ सके कि आपका कैरेक्टर क्या अहमियत रखता है। राइट। अब जब आप एक्टिंग पढ़ते हैं, जैसे कि हर तालीम के बाद आपको पता होता है कि आप अपने सामने वाले इंसान से क्या क्वेश्चन करेंगे। तो थिएटर भी ऐसा ही मीडियम है कि आप जब सामने स्क्रिप्ट आपके रखी जाती है तो आप पूछते हैं कि आप इस कैरेक्टर को कैसा देखते हैं, आप मुझे बताएंगे। तो अगर आप बताएंगे, मेरे पास अगर स्क्रिप्ट पूरी होगी तो मैं उसको आपके तरीके से बताऊंगी कि मैं ऐसा देखती हूँ। ऐसे क्वेश्चन करना, हाँ, इंडस्ट्री में मुझे देखिए हर एक्टर या हर इंसान की अगर बात करें तो वो जो भी चीज़ आपके सामने आएगी उसको अलग तरीके से परसीव करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हर इंसान का सोचने का अंदाज़ अलग है और हर एक्टर भी जो है उसका परफॉर्म करने का अंदाज़ अलग है, तो वो उस चीज़ को परसीव, उस कैरेक्टर किसी और तरीके से कर सकता है। ये बहुत लंबी क्या कहते हैं जंग होती है, क्या कहते हैं सफ़र होता है। क्योंकि राइटर लिखता है, डायरेक्टर तक पहुंचती है। सही। हाँ, राइटर का अपना ख्याल है, डायरेक्टर उसे किसी और तरीके से पढ़ता है। जब दो लोग मिलते हैं तभी एक कहानी बनती है, तो वो तभी दिखा पाते हैं ना। फिर उसके बाद डायरेक्टर अपना विजन एक्टर्स को बताता है। तो एक्टर्स भी अपने अपने किरदार को किसी और तरीके से सोचते हैं। सो बेहतर कब होता है जब टीम वर्क होता है, तीनों मिलके और फिर वो एक कैरेक्टर को बनाए। हाँ, टीम वर्क, ताकि सबके हक के लिए बेहतर हो ना। आप उस तरीके से दिखाने में मिशन कामयाब हो जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कई कहानियाँ सिर्फ इसीलिए ज़ाया हो जाती हैं क्योंकि आप बात नहीं करते उसके बारे में, आप पूछना नहीं चाहते। सबके अपना अपना अंदाज़े बयान होता है कि उसको। टेलीविज़न पे आपको काम करके ऐसा नहीं लगा कि बहुत जल्दी में काम हो रहा होता है? बहुत जल्दी, और इतना टाइम नहीं होता कि हर कैरेक्टर के ऊपर डायरेक्टर भी इतने, उसके पास टाइम नहीं है कि जी वो एक एक एक्टर को बैठ के उसका कैरेक्टर समझा रहा हो और या बता रहा हो और फिर वो उसके ऊपर उस तरीके से काम हो रहा हो। मशीन लगती है। हाँ, थिएटर इज टोटली डिफरेंट। हाँ, थिएटर का तो अपना एक एक्टर जो है उसका अलग एक इम्पोर्टेंस है वहाँ पर। बिल्कुल, थिएटर का तो एक अच्छा एक टाइम ऐसा होता है कि उसमें आप 2 महीने रिहर्स करते हैं, एक स्क्रिप्ट के ऊपर काम किया जाता है, एक लंबा सफ़र होता है आपका। फिर उसके बाद एक दिन
सोचिए आप 2 महीने आप रिहर्स करते हो हाँ और जी। एक दिन आप परफॉर्म करते हैं। हम्म। तो ये जो 2 महीने आपने काटे होते हैं वो एक घर बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसा घर जो आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं, हाँ। जिसकी ऐसी कहानी जो आप दुनिया को प्ले करके दिखा सके, कामयाब हो सके, हम वो जी सके। बात उनकी नहीं है। फिर जब एक दिन वो आप काटते हैं तो आपको वो बड़ा कोई अलग सा लगता है, और फिर ऑडियंस सामने होती है, आपको वैसा रिस्पॉन्स मिलता है तो आपका दिल खुश हो जाता है। तो टीवी में ऐसा नहीं है, वो और अलग है। ये नहीं है कि वो अलग है वो अलग है, बात एक ही है, काम तो एक ही है, कहानी वहाँ भी है, कहानी यहाँ भी है। बस क्या कहते हैं वो, आपका अंदाज अलग है, तरीका जो है इसको तरीका, परफॉर्म करने का वो अलग है। बिल्कुल। और टेलीविज़न पे मुझे थोड़ी सी एक लैकिंग ये भी लगती है कि जब आप मैंने भी काम किया और मुझे जो चीज़ पसंद नहीं आई कि जब स्क्रिप्ट एक होता है पूरा ड्रामे का, तो आपको वो पूरा स्क्रिप्ट, मेरे ख्याल से हर एक्टर को पूरा स्क्रिप्ट मिलना चाहिए ताकि उसे पता हो कि जब वो अपना जो सीन कर रहा है उससे पहले क्या सीन हो चुका है, एक स्टोरी क्या चल रही है, उसके बाद क्या सीन होगा। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली अब ये चीज़ नहीं रही है। अब सिर्फ जो लीड एक्टर्स होंगे 2 या 3, उनको तो शायद पूरा स्क्रिप्ट दे दिया जाए, बल्कि उनको भी नहीं दिया जाता। ऑन सेट आपको आपकी लाइन्स मिलती हैं और आपको वो 2-3 पेज का जो आपका सीन होता है वो दे दिया जाता है, और उस वक्त आप उसको पढ़ते हैं और आपको कुछ नहीं पता होता कि पीछे जो सीन हो चुका है उससे इसका लिंक क्या है, और उस वक्त आपने जो पढ़ा और उसको वैसे ही परफॉर्म कर दिया। तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा वो फ़र्क आता है कि एक्टर जो है वो भी बस अपनी लाइंस पढ़ के लाइंस को डिलीवर कर देता है, और समझ नहीं आती कि वो ड्रामा जो है देखने में, इसीलिए शायद उसमें इतनी जान भी नहीं रहती। ये तो बहुत आपने अच्छी बात कही। मेरा हमेशा इख्तिलाफ होता है हमारी इंडस्ट्री से या प्रोडक्शन हाउसेस में। जब मैं जाती हूँ या मुझे बुलाते हैं तो मैं सबसे पहले सवाल उनसे करती हूँ, मुझे कुछ नहीं तो सबसे पहले तो आप स्क्रिप्ट देंगे, और पूरा स्क्रिप्ट देंगे, सिर्फ इस कैरेक्टर का नहीं। हाँ, मैं स्क्रिप्ट पढ़ना चाहती हूँ। बात मेरा कैरेक्टर की बात नहीं है, कोई लफ्ज़ बोलेगा तभी तो मेरा जुमला बनेगा। मुझे सामने वाले इंसान का कैरेक्टर पता चलेगा तो मैं अपना कैरेक्टर बना पाऊँगी ना। राइट। सो यहाँ मसले ये हैं कि आपको सेट पर कहते हैं PDF कर दिया आपको फाइल, मोबाइल पे देख लीजिए, और कभी कभी तो करते ही नहीं है। सीन से पहले आपको डायलॉग्स दिए जाते हैं। अच्छा, तो फिर उसके पीछे क्या हुआ है, यहाँ आ रही है बात हमारी थिएटर की। इससे पीछे क्या हुआ वो तुम बता दो। वो किसी और को बुलाएगा, वो किसी और को, मतलब उसके ऊपर बात रखे, क्योंकि उनको खुद नहीं पता। तो सबसे बड़ी बात हमारी इंडस्ट्री की यही है कि आपके जो काम करने वाले लोग वहाँ मौजूद हैं, जो एसोसिएट या कुछ भी है, उनको तक नहीं पता कहानी के बारे में। राइट। और अब क्या बोले आपको कि डायरेक्टर क्या काम करते हैं, ये तो सभी को पता है। फिर हमारी इंडस्ट्री यही कहती है कि हम काम बेस्ट करना चाह रहे हैं, बेस्ट काम, ऐसा काम कि बस हुआ ही नहीं पहले ना, जिससे उससे पहले कभी काम ही नहीं हुआ। ऐसे बेवकूफ़ बना रहे होते हैं हमें। तो मैं पूछती हूँ कि यार आपने मुझे क्यों नहीं स्क्रिप्ट दी, आप मुझे स्क्रिप्ट तो दीजिए। इरम वो देते हैं हम आपको, आपके सीन देते हैं। भैया मेरे सीन क्यों, स्क्रिप्ट दीजिए। आपके पास स्क्रिप्ट सीन्स नहीं, स्क्रिप्ट मांग रहे हैं। हाँ, आपके पास स्क्रिप्ट नहीं है, क्या मतलब। वो आपको सेट पर मिल जाएगी, और सेट पर भी मिल जाएगी कब, सीन होने से चंद लम्हे पहले। हाँ। ये क्या बात हुई जब आप मेकअप में तैयार हो रहे तो आपको उस टाइम दे दिया जाएगा कि ये सीन है। मैंने कहा कि ये सबसे बुरी बात है एक एक्टर के लिए, कि वो रट्टा मार के और रट्टा बोल रहा हो, तो वो अपने कैरेक्टर पे काम कब करे। वही लड़की, वही आंसू, वही खुशी, वही गोरापन, बस यही दिखने के रह गया है हमारे। वो एक से ही आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं हर जगह। इसके अब तो वो टाइम हो गया कि आप टेलीविज़न के ऊपर शायद डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर पाते अक्सर एक्टर्स को, कि अभी शायद जो पहले ड्रामा चला था उसमें कोई और एक्टर थी या अब कोई और एक्टर है, क्योंकि इतना वो एक सा काम हो रहा है, एक सी एक्टिंग है, इवन गेटअप्स जो हैं वो एक से हो गए, तो आपको वो भी नहीं पता चलता। अब अच्छा, और सबसे बुरी बात कि आपके सामने वाले एक्टर से आपको जज किया जाता है। सो मेरे बाल ब्लैक हैं तो मुझे इंडस्ट्री में कहा जाता है रम प्लीज़ आप अपना डाई करवा लें कलर। क्यों, वजह क्या है। वो देखिए ना, सारी लड़कियां यंग लगती हैं, आप यंग नहीं लगती। आप सवाल सुन रही हैं। मैंने कहा घर में 5 बहनें होती हैं, कोई भी एक जैसी नहीं होती। तो ये आपने क्या बात कर दी। आप फेयर नहीं है, आप प्लीज़ मेकअप कीजिए। क्यों, क्योंकि आपके साथ वाली जो लड़की है जो लीड पर है, या मैं उसकी बहन का कैरेक्टर कर रही हूँ, तो वो गोरी है।
आप प्लीज मेकअप कीजिए। थिएटर में ये सारी फेसेस नहीं देखी जाती आपको, टीवी में देखी जाती है। फिर कह देते हैं कि आपकी हमारी आवाम ऑडियंस, यार ऑडियंस देखेगी, ऑडियंस आपको लाइक करेगी। ऑडियंस क्या इतनी पागल नहीं है, आपने उसे पागल बना लिया है। क्यों? क्योंकि आप ऐसा देखना चाहते हैं, एक सा फेस, एक सा गोरापन, एक सा डाई कलर, वही कलर आप भी करवाएं। देखिए उस और सबसे बुरी बात, हमारे इंडस्ट्री पहले मोबाइल पे लेकर बैठी होती है, बड़ी स्टार्स मतलब इंडियन स्टार की आपको कॉपी बता रही है। देखिए ऐसा बन जाए, ऐसा करते हैं। कहानी में ना आपका किरदार ऐसा है, आपका खुद का किरदार नहीं है। आप मुझे ये बता रहे हैं आपके खुद के मुल्क में कितने सारे कल्चर हैं, सिंधी, बलोची, पंजाबी, आप उनके मिसाल भी तो दे सकते हैं। आप बताते कि दीपिका ने या उसने क्या कैरेक्टर पेश किया था, उन्होंने अपने कल्चर को प्रमोट किया था। आपके अपने कल्चर कहाँ है? मुझे नहीं नजर आए। यहाँ आती है एजुकेशन, यहाँ आती है पढ़ी हुई लड़की, जब आपकी इंडस्ट्री में आती है तो वो सवाल कर सकती है, लोग सवाल नहीं करते बिल्कुल। और इसीलिए फिर वो ये कि काम भी फिर एक वो भेड़ चाल जैसे आप कहें ना कि वो ही चल रही है, एक ही तरह का काम और एक ही चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, एक्टिंग के अलावा और किस चीज़ का, डायरेक्शन की तरफ आपने आने का सोचा, राइटिंग का या डायरेक्शन का? नहीं, मुझे कहा तो बहुत गया मगर नहीं, क्योंकि मेरे नज़रियात बहुत सारे हैं इसलिए लोगों को लगता है। मगर हाँ, मेरा दूसरा प्रोफेशन है कथक। मैं 2 साल से कथक कर रही हूँ, सीख भी रही हूँ और परफॉर्म भी कर रही हूँ। अब जाकर परफॉर्म कर रही हूँ, उससे पहले सिर्फ सीख रही थी। हाँ, मेरे टीचर हैं, उनसे मैं सीखती हूँ। मोहसिन बाबर बहुत अच्छे उस्ताद हैं। मैं अपने उस्ताद के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि वो बहुत अच्छे हैं कथक के डांसर। उन्होंने मुझे बताया कि एक्चुअली मैं किस डांस के लिए अच्छी हूँ। आपके डांस फॉर्म भी बहुत सारे होते हैं। अच्छा, हाँ, जैसे भरतनाट्यम, ओडिसी, कथक डांस। अब मैं उससे पहले कभी नहीं जानती थी कि ये इतने सारे डांस भी होते हैं। तो आपका फिर अपना इसके जब आपने डांस स्टार्ट किया, ठीक है, देन यू गॉट टू नो कि अच्छा ये अलग अलग मीडियम्स हैं, ठीक है, और उसमें से फिर आपने सिलेक्ट किया कि आपको कौन सा पसंद है? नहीं, पसंद की बात तो नहीं है, पसंद तो हर कुछ हो जाता है आपको। आपकी बॉडी को क्या पसंद है ये बहुत जरूरी है। अच्छा, आपकी बॉडी किसके लिए कंफर्टेबल किस में है, हाँ, ठीक है, बनी किस और किस उसके ऊपर आप परफॉर्म अच्छा कर सकते हैं जी। तो आप कौन से मीडियम के ऊपर अच्छा परफॉर्म करते हैं? मैं बहुत पहले मैं भरतनाट्यम करते थे, है कंटेम्प्रेरी, और अब मैं कथक करती हूँ। अब मैंने कथक सीखा है प्रॉपर। ओके, अच्छा। तो अब सीखने के बाद जब आप करते हैं तो आपका वो क्या कॉन्फिडेंस भी अलग होता है। क्यों? क्योंकि आप उस परफॉर्म वाली जगह पर खुलकर परफॉर्म करते हैं। राइट। हाँ, जैसे एक्टिंग इसलिए मैं खुल के परफॉर्म कर सकती हूँ क्योंकि मैं थिएटर एक्टर हूँ, थिएटर मैंने पढ़ा है। राइट। और इसी तरीके से डांस है, तो मैं 2 साल से डांस सीख रही हूँ। तो 2 साल से पहले यानी कि आप हमेशा से डांस करती थी, शौक था डांस का, या फिर यह है कि जब आपने स्टार्ट किया, सीखना स्टार्ट किया तो शौक हो? मुझे पहले करती थी डांस? मैं नेपा में डांस क्लास में करती थी। अच्छा। डांस क्लास जहाँ से शुरू हुई थी, पहला टीचर हमें भरतनाट्यम के लिए मिला, फिर कंटेम्प्रेरी डांस के लिए टीचर मिली, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि तुम ऐसा लगता है जैसे तुम कथक के लिए हो रही हो, तुम्हारा अंदाज कुछ और है, राइट, तुम्हारी आंखें बोलती है, तुम्हारा बॉडी पोस्चर बोलता है। तो फिर उन्होंने मुझे बताना शुरू किया, इरम तुम ना कथक डांस बहुत अच्छा करोगी, तो तुम जाओ कथक सीखो। तो मैंने इस तरीके से कंटिन्यू किया था। फिर मैंने अच्छा उस्ताद ढूंढने की कोशिश की थी। फिर मोहसिन सर कहीं परफॉर्म कर रहे थे एक PSCC में, हाँ PSCC में मैंने उन्हें परफॉर्म करते हुए देखा। फिर मैं जल्दी से चली गई, मैंने कहा मैं इनसे मिलूं, कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं, कितना मुश्किल है। हमारे लिए बैठ कर देखना कितना आसान होता है, हमें नहीं पता चलता कि वो सामने जो इंसान है वो कितनी मेहनत से परफॉर्म कर रहा है। क्या बात है, क्या है जिसने मुझे 2 मिनट के लिए क्या 5 मिनट के लिए क्या बांध दिया, रुका दिया। मैं रुक गई, देखने लग गई। सो मैंने तब उनसे बैक स्टेज पर गई, मैंने कहा सर वो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सिखाएं डांस, मुझे बहुत शौक है सीखने का। तो उन्होंने कहा, तब उन्होंने कहा तुम्हारे पास वक्त है? शौक तो सबको होता है, वक्त कौन दे सकता है। हाँ, तो मैंने कहा कि मैं अपने काम के साथ इसे वक्त देना चाहती हूँ।
मैं ज़रूर करना चाहती हूँ। फिर उन्होंने कहा ठीक है, तो फिर मैंने उनके साथ उनकी क्लासेस लेना शुरू की। अब लास्ट मैंने उनके साथ हैदराबाद फेस्टिवल में परफॉर्म किया था, उनके साथ, अपने उस्ताद के साथ परफॉर्म करते हुए मुझे डर लग रहा था। तो पहली दफ़ा उनके साथ आपने perform हाँ किया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन तो उन्हें बात भी ही आप कुछ पे है। इतना कॉन्फिडेंस हुआ कि अब मेरी स्टूडेंट जो है इस काबिल हो गई है कि वो मेरे साथ परफॉर्म कर सके। हाँ बिल्कुल। मैंने कहा सर आपने कैसे सोच लिया कि मैं आपके साथ परफॉर्म करूँ? कहता मुझे, हम जो शागिर्द होते हैं हमारे, वो हमारे बच्चे होते हैं, हमें उन्हें पाला होता है, हमें पता होता है कि वो तैयार हो चुके हैं, वो कर सकते अब हैं। कर सकते हैं वो तो मैंने तभी तुम्हें इजाज़त दी स्टेज पे खड़े होने की, वरना मैं तुम्हें कभी इजाज़त नहीं देता स्टेज पे खड़े होने की। तो देखिए ना, आजकल किसी को कुछ नहीं पता। मैं कभी किसी से बात कर लूँ, मुझे डांस करने का शौक है, अच्छा कौन सा डांस? डांस। तो मैं कहती थी क्या डांस? हम यूट्यूब पे बैठे फजूल हर किसी चीज़ में घुस तो जाते हैं, मगर हमें उसके बारे में नहीं पता होता, मगर घुसना ज़रूर है। हमारे यहाँ ये हो रहा होता है, मगर जब पूछो तो कुछ नहीं पता। मैं उतना ही घुसती हूँ जितना मुझे पता होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। राइट। तो मैं मुझे आता है, मैं फैशन डिज़ाइन बहुत अच्छा करती थी। थिएटर से पहले मैं डिज़ाइनिंग बहुत करती थी। लेकिन उस चीज़ को अपने साइड पे कर दिया। साइड पे कर दिया, मगर ऐसा भी साइड पर नहीं। मैं अपने परफॉर्मेंस के सारे कपड़े खुद डिज़ाइन करती हूँ, खुद बनाती हूँ। ऐसे ही थिएटर में भी ऐसा ही हाल है कि मैं थिएटर के भी अपने प्लेस के कपड़े वगैरह सारे डिज़ाइन खुद करती हूँ। ठीक है। अच्छा, सिंगिंग का भी शौक है? बताइए, ये मुझे कुछ हिडन टैलेंट पता चला तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ। नहीं, सब कहते हैं कि तुमने कभी गाने की कोशिश की, तो मैं कहती हूँ कि बस थोड़ा थोड़ा गुनगुना लेती हूँ। तो गुनगुनाइए कुछ, मुझे भी सुनाइए, हमारे ऑडियंस को भी कुछ गुनगुना के सुनाइए। क्या गुनगुना? व्हाटएवर, जो भी आपको अच्छा लगे। थोड़ा सा आता होगा। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे। मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे। आप बहुत अच्छा गुनगुनाती सिर्फ नहीं बल्कि गाती हैं, तो व्हाई डोंट यू कम ऑन दिस साइड एज वेल, कि अगर आप इसकी भी बाकायदा तरबियत ले लें और सीख लें तो गा भी सकती हैं। कभी सोचा नहीं? नहीं, कभी सोचा नहीं इस तरह? नहीं यू मस्ट, आई थिंक कि आपको सोचना चाहिए। आज सब कहते हैं कि आपको गाना चाहिए, आप थोड़ा सा इसकी भी रियाजत ले लें। पता है क्या, आपको सब पसंद तो होता है, मगर सबसे बड़ी बात होती है वक्त देना। मैं उस चीज़ के लिए नाजायज़ नहीं कर सकती जिसके लिए मैं वक्त ना दे सकूं। बिल्कुल। चलते फिरते तो गुलकार सभी हैं, जब आप बेसिक पूछो तो कुछ ना पता चले। तो मुझे हमेशा ऐसी तालीम का शौक है जिसके बारे में मैं अलिफ पे ते प्रॉपर्ली सीख सकें और फिर हाँ बेसिक उसका अंदाज, उसकी क्लास, उसके बारे में एक एक बात जान सकूं। जो वो ना आपकी बेस अच्छी होती है तभी आप कुछ बनते हैं, तभी आप एक आर्टिस्ट बनते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरी बेस उस तरीके से खड़ी हो, मैं उसके बारे में जानूं। और वो जानना ऐसा नहीं होता, उसके लिए वक्त निकालना पड़ता है, सीखना। तो मैं सिंगिंग के लिए तब तैयार होंगी जब मैं एक चीज़ के लिए अच्छी हो जाऊंगी, वो मेरा कथक है। तो उसमें भी होता है दा दिन दिन्ना दा दिन दिन्ना दा दिन दिन्ना दा दिन दिन्ना, तो उसमें आपका आ जाता सिंगिंग आ जाती है। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं इरम, आगे अभी क्या करने के इरादे हैं? आगे क्या करने के इरादे, बस और बेहतर काम करने के इरादे हैं। एक अच्छी कथाकार बनने का इरादा है। फ्यूचर प्लान तो यही है। अभी ये तो बहुत लंबा सफ़र है, ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होता। प्रोफेशनली आप अपने आप को किस तरह से देखती हैं, कहाँ पे आगे जाते हुए देखती हैं? मैं एक अच्छा इंसान और एक अच्छा आर्टिस्ट, एक अच्छा अदाकार और एक अच्छा डांसर देखना चाहती हूँ अपने आप को। उसके लिए ही लगी हूँ, हर दिन बेहतर करने के बारे में सोचती हूँ
तो वो जो बेहतर बनता है, देखिए फ्यूचर में तो ये क्वेश्चन सभी करते हैं कि आप फ्यूचर में क्या बनेंगे। फ्यूचर में तो जो लोग बन भी जाते हैं वो भी कुछ नहीं होते हैं, और जो लोग कुछ होते हैं वो आम भी होते हैं। सो मेरा नज़रिया ये है कि मेरा हर दिन अच्छा हो, मैं हर दिन सीख कर जाऊँ, कुछ ना कुछ सीखने नया। जब वो मैं सीख रही हूँ ना उसको बेहतर करने के लिए, वो खुद ही मेरा फ्यूचर बन गया। जब मैं इस पे एफर्ट करके यहाँ बैठी हूँ, बिल्कुल, तो क्यों बैठी हूँ। आज मुझे लोग थोड़ा बहुत जानते हो, क्यों जानते हैं, क्यों, क्योंकि मैं अपने काम को बेहतर करने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ। तो वही काम मुझे आगे कुछ ना कुछ होता है कि एक अच्छी जगह पे ले जाएगा, और मैं अच्छी जगह पर हूँ। मैं पहले इंसान तो बनूँ। ठीक है इरम, कुछ और गुनगुना के बताएंगी, क्योंकि बहुत मज़ा आया आपकी आवाज़ से आवाज़ में बहुत मज़ा आया, बहुत मीठी और बहुत सुरीली आवाज़ है। फिर तो मुझे सिर्फ कौन सा गाना गाऊँ, बताएं आप मुझे। आप बताइए जो आपको पसंद है। थोड़ा सा इंडियन आता है। हाँ सुनाइए। यहाँ बैठ कर मैं इंडियन सुना दिया। अच्छा, मुझे टप्पा आता है पाकिस्तानी। हाँ वो सुनाइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। काला डोरिया कुंडे नल लड़ियाई हुई के छोटा देवरा पाबी नल लड़ियाई हुई, ओ कुकड़ी हो लैड़ी जड़ी कुड़ कुड़ कर दिए, सोने नहीं जाना सस बुड़ बुड़ कर दिए। काला डोरिया कुंडे नल लड़ियाई हुई के छोटा देवरा पाबी नल लड़ियाई हुई, ओरेला वालिया रेला नू बेच के, नवा ब्याह कर ले पुआ नू बेच के, ओ पुआ नहीं बिकदी माल पर आया है, तेनू बेचांगा जन कल बयाया है। काला डोरिया कुंडे बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। बहुत अच्छी बातचीत आपसे रही एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप जो भी काम करें, जो भी जिस फील्ड में, कथक में, एक्टिंग में, आपको बहुत कामयाबी हासिल हो। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलेंगे अपना पाकिस्तान में। हमारे साथ रहिए।